एक लड़का सामने पहुंचो, बोले बाबा जी तुम्हें कैसे मालूम सब पे मतलब में तुमने कमंडल ले लो, तुम घूम रहे और तुम जानते सब तुम्हारी तरह घूमे। अरे हम आए घर वाले हमें इतना चाहते हैं, 2-4 दिन अगर घर पे लौट के ना आए, सब एक ही रस्सी में फांसी लगा के मर जाए, तुम्हें कैसे मालूम। बाबा जी बोले लला काम का करता हो? बोले क्या सुना, पूरे दिन खटिया में ऐसे ही धरे रहा, और जो संजा भाई बंदूक उठाई और डकैती डालना है बस। बाबा जी बोले लला तुम्हें तो तुम्हें चाहता है, और जो तुम सब करीब वो छोड़ दो, फिर देखो तुम्हें बिना मांगे पानी मिल जाए। लड़का बोला हम ऐसे नहीं मानेंगे। फिर बोले हमें आंखें से दिखाओ तब तो मान सकता, हमें ऐसे नहीं मानेंगे। बाबा जी कहने लगे कोई बात नहीं, तुम मेरे आश्रम पर आते रहना। अब लड़का जो रहे महात्मा जी के आश्रम पर जाने लगा, और बाबा जी ने उसे प्राणायाम विद्या सिखानी शुरू कर दी। घंटों तक मुर्दा बना लेटा रहता था बिना सांस लिए, और जब लड़का विद्या में निपुण बहुत सही, बाबा जी ने एक बात कही लला अब तुम जाओ घर पे, और तुम ऐसा करिए तुम मुर्दा बन के लेट जाइयो, फिर देखियो सब रोए, तब जब देखियो तुम्हारा रोया था या पहले रोया था, हम आए बाकी बात हम तुम्हें जिंदा कर ले। लड़का बोलो बाबा जी आने के जल्दी जाइयो। क्यों? अरे कहूँ तुम ना आए पता से पहले उठा के नजर आए, और तुम चलो हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे। लड़का जो रहे घर पे पहुंचो और अपनी माँ से एक बात कही, मैया हाँ बोले मेरी जो इच्छा है घर में आज रबड़ी बनी हो जाए। उनने उनकी पत्नी से कही, और पत्नी एकदम से रसोई में भागी, रबड़ी तैयार। अब आज लगाई, लड़का जो रहे हाथ पैर धोए के रबड़ी खाए के लिए चलो, सही बाबा जी वाली बात याद आई। और बाई आंगन में खंबा खड़ो रहे, उनने दोनों पैर फांसे और गिर पड़े। पत्नी ने जैसे ही देखो सुबह भागी, ना बजे देखी वहां कहूँ कुछ ना, रोई उठी लेकिन ज्यादा ना रोई, थोड़ी रोई। एक बात सोची अब तो रोता है तो जो जिंदा ना भाई जा, थोड़ी देर के बाद में रोई तो जिंदा ना हो जाए। अगर अब ऐसे रो रहे ना तो पूरा मोहल्ला पूरा गांव इकट्ठो हो जाए। और जब रबड़ी बड़े देर में बनाई, और पहले वे चौका में पहुंची, उनने खूब रबड़ी खाई, और रबड़ी खाए कि फिर गबड़ी मचाई। लड़का की छाती में घूंसा मार मार के रोई उठी। लड़का ने सोची अब तक तो मरे ना आए थे, और हमें जब मालूम पत्ते को घूसने भी प्राण ना निकाला। अब तो सब दौड़े, पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े, सब रो रहे, और रोए तो सब रहे लेकिन लड़का के लिए कोई ना रो रहा। भाभी बोली तुम मर गए तो गुबा को छोड़ू, मत तो दुनिया है। अब बात दुख तो जब बात हुआ ना, तुम्हें लला कमाते थे, हमारे पीछे घर बारे सब बैठे थे। सब रो रहे, लेकिन लड़का के लिए कोई ना रो। लड़का ने सोची बाबा जी कहे तो बिल्कुल ठीक रहे थे, हमारे तो कोई रो ही ना रो। थोड़ी देर भाई बाबा जी ना आया है। अच्छा गांव के लोग खड़े रहे से बोलो भैया लड़का तो खत्म ही होगा, काय के लिए धरे बिना मतलब में ले चला होता है। सोची आए अब क्या करे, मालूम पड़ते अब महात्मा ना आए, तो जोन थे खम्मा में पैर फांसे रहे और तेज तौर पैर फांस ले, अभी पैर निकाल रहे लेकिन मैं छोड़े ही ना। एक बोलो देखो पैर अगर ना निकल रहे तो ऐसा करो जो खम्बा गिरा दे तब निकले, जब कौन सी बड़ी बात है। और तो कोई ना बोलो। उनकी पत्नी जो रहे आंसू पहुंचती जा सामने पहुंची और एक बात कही देखो अब तो घर में कोई ऐसे ना रहो तो दोबारा पैसा पैदा करके जो खम्बा बनवाए दे। हमने जो सुनी है मरे मराने को दर्द ना है वो तो
हम गड़ासी लाए तो उनको गोड़ू ही काटे। लड़का ने सोची बाजी बा थोड़ी देर पहले हम पे मरी जाती, अब मेरा पैर कटवा रहे, और तब तक उन्हीं महात्मा जी ने आवाज लगाई, गांव के लोगों ने सुना से भागे, बोले बाबा जी बोलो, बड़े परेशान मालूम पड़ते, क्या हुआ? बोले बाबा जी अभी एक लड़का बिल्कुल ठीक था, उसे पता नहीं क्या हो गया। महात्मा जी कहने लगे बिल्कुल चिंता मत करो, हम चल रहे। घर पे पहुंचे, लड़का के पिता माँ भाई भाभी सब दौड़े। एक बात कही, देखो बाबा जी चाहे हम मरे जाए, चाहे हमारा पूरा परिवार मरे जाए, लेकिन जो लड़का कैसे जिंदा हो जाए? बाबा जी कहने लगे कोई बात नहीं, सब लोग मत मरो, ऐसा करो एक लोटा दूध लेके आओ। सो दूध मंगाओ, सबकी नजर छिपाए के मम्मी थोड़ी सी राख डाल दी। बाबा जी ने पूछ लिया किसी ने देखा क्या डाला हमने इसमें? नहीं तो क्या डाला? बोले जहर डाला, जहर। जहर काय को डाला? बोले तुम सब लोग मरने के लिए तैयार थे ना, तो सब लोग मत मरो, जो जो दूध को पी लिए बस वह मर गए, बाकी बदले में जो लड़का जिंदा हो गए। और जैसे ही गांव वालों ने सुनी, सुबह धीरे धीरे निकल लिए, भगवान बचाए दूध से। और तो लड़का के घर के ही रह गए। लड़का के बाप को बुलाओ, बोले तुम आओ, देखो तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, तुम्हारा लड़का खत्म हो गया, ऐसा करो। तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा, ये दूध पी लो, कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे बस, हमने इसमें जहर मिला दिया, तुम्हारा लड़का जीवित हो जाएगा। वे बोले देखो बाबा जी दूध हम पी तो लेते, अब बात जब बात की है, हमने दूध पिए हमको मर गए, कल से हमारी डुकरिए को दो रोटी नहीं दी है। वह बात उनकी माने गई, भाभी की दौलत तो तुमने खूब खाई, दूध पी लो। बोले हम क्या के लिए पी ले, मैं नहीं पीऊंगी। अब लड़का की पत्नी को ही बुलाओ, बोलो देखो कोई दूध नहीं पी रहा है, तो तुम पी लो, तुम्हारे पति खत्म हो गए ना, जैसे तुम दूध पियो वैसे तुम मर गए और तुम्हारे पति जीवित हो जाए, पी लो। अब वो दूध को लोटा तुम्हें पकड़ तो लो, मौं की तरफ ना लड़ रहो। बाबा जी कहने लगे मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, मैंने इसमें जहर मिला दिया, और जैसे तुम दूध पियोगी तुम मरोगी, तुम्हारे बदले में तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे, पी लो। बोली देखो बाबा जी, हाँ हाँ बोलो बोलो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो, कुछ कहना है? बोली देखो बाबा जी दूध की कोई बात ही ना है, जो एक लोटा दूध तुम एक बाल्टी दूध दे दो, सो हम सबके लिए दूध कोई बात ही ना, और दूध तो मुंह खूब पिए रहे, बोले ये दूध ही तो है, लेकिन मैंने इसमें जहर मिला दिया। आखिरी बार पूछ रहा हूं, पीना है या नहीं पीना है, बोलो। बोली देखो बाबा जी ऐसे दूध पियन से क्या फायदा है, हमने दूध पियो हम मर गए, हमारे बदले में जो जिंदा भाई, तो ऐसे दूध पियन से क्या फायदा है, हम मर गए सो मर जानते हो, हम तो कहूँ। बाबा जी बोले अगर हम पी ले तो, सोई सब बोले पी ले पी ले।
महात्मा मर जाए समझ लो तीर्थ करने गए, पी लो। बाबा जी बोले लला उठो, वैसे ही मरे जाते हैं। और लड़का जैसे ही उठ के बैठा, अब तो सब दौड़े, पिता माँ भाई भाभी, पता में भी गोने भाई तो जेठे ही नहीं छोड़े। तो लड़का बोला कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, और ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। यहाँ तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है, सब अपने मतलब में है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये कहते हैं, इंसान की छोड़ो इंसान ही नहीं। सुर नर मुनि सब ही की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। इंद्र मतलब के लिए भिखारी बन गया। महात्मा दधीच के नजदीक पहुंचा, दधीच ने देखा तो पहचान लिया, कहो इंद्र, भिखारियों से भीख लेने आए। महाराज आपने हमें पहचान लिया, फिर मेरी कहने की हिम्मत तो नहीं पड़ती है, कहें तो कैसे कहें, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, हमें तुम्हारी हड्डियों की जरूरत है। दधीच कहते हैं, इंद्र तुम्हें एक बात नहीं मालूम है,